तो कोहरा का सीजन 2 आ गया है और सबके मन में एक ही सवाल है। क्या ये पहले सीजन जितना ही दमदार है या फिर ये बस एक और क्राइम थ्रिलर है जो आई और चली गई? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं और देखते हैं कि इसे अपनी वॉच लिस्ट में डालना चाहिए या नहीं। और सच पूछिए तो यही सबसे बड़ा सवाल है ना? आजकल हर दूसरे दिन कोई ना कोई नई मर्डर मिस्ट्री आ जाती है। तो क्या कोहरा 2 में वो बात है, वो एक्स फैक्टर है जो इसे इस भीड़ से अलग खड़ा कर सके? आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कहानी की। आखिर इस नए सीजन की कहानी है क्या, इसका सेटअप कैसा है और सब कुछ शुरू कहाँ से होता है? तो कहानी हमें ले जाती है पंजाब के एक परिवार में जहां एक जवान लड़की प्रिया का मर्डर हो जाता है। बस यहीं से 2 पुलिस ऑफिसर इस केस की गुत्थी सुलझाने में लग जाते हैं और उनका काम सिर्फ कातिल को ढूंढना नहीं है, बल्कि उस परिवार के गहरे दबे हुए राजों को भी सामने लाना है। अच्छा, रिव्यू में आगे बढ़ने से पहले कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। इस सीजन में कुल 6 एपिसोड हैं और अच्छी बात यह है कि ये एक स्टैंड अलोन सीजन है, मतलब इसे देखने के लिए पहला सीजन देखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये एक अडल्ट शो है और इसमें बंधुआ मजदूरी जैसे सीरियस टॉपिक को भी दिखाया गया है, जो कहानी को और भी लेयर देता है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इस सीरीज में ऐसा क्या खास है? वो कौन सी चीजें हैं जो इसे देखने लायक बनाती हैं और सबसे ज्यादा असर छोड़ती हैं? और देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज है एक्टिंग। जैसा कि कहा गया है, परफॉर्मेंस वाकई में शानदार है। कलाकारों ने अपने किरदारों में ऐसी जान डाली है कि देखने वाला उनसे एकदम जुड़ जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ लीड एक्टर्स की बात नहीं है। मोना सिंह और वरुण सोबती तो कमाल हैं ही, पर सपोर्टिंग कास्ट ने भी उतना ही जबरदस्त काम किया है। पुलिस वालों की अपनी पर्सनल लाइफ का जो ड्रामा है, उनके जो पारिवारिक संघर्ष है, वो कहानी को एक इमोशनल डेप्थ देते हैं। और हाँ, कैमरा वर्क से लेकर लाइटिंग तक प्रोडक्शन क्वालिटी भी एकदम टॉप नॉच है। तो एक तरफ बेहतरीन परफॉर्मेंस है, लेकिन हर चीज परफेक्ट तो नहीं होती है ना। तो अब बात करते हैं उन चीजों की जहां ये सीरीज थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। देखते हैं कि मेकर्स कहां पर थोड़ा चूक गए। मतलब एक तरफ तो दमदार एक्टिंग और इमोशनल कहानी है, लेकिन दूसरी तरफ वही घिसी पिटी कहानी और थ्रिल की कमी महसूस होती है। तो जरा इन कमजोरियों पर थोड़ा और गौर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम है कहानी का प्रिडिक्टेबल होना। मतलब ऐसा लगता है कि ये कहानी पहले भी कहीं देखी है। दूसरी बात इसकी रफ्तार, जो कई जगहों पर बहुत धीमी हो जाती है और आजकल के फास्ट पेस जमाने में थोड़ा बोर कर सकती है। कहानी में जो ट्विस्ट और टर्न आते हैं उनमें वो शॉक वैल्यू नहीं है और जो क्लाइमैक्स है वो भी थोड़ा फीका सा लगता है। तो भाई, इतनी सारी अच्छी और बुरी बातें हो गई। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या कोहरा सीजन 2 देखना चाहिए या नहीं? और इसका जवाब कह सकते हैं कि इस एक लाइन में छिपा है। अच्छा है, पर बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं। मतलब ये एक ऐसी सीरीज है जो कहीं कहीं तो कमाल करती है, पर कहीं कहीं बस ठीक ठाक रह जाती है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? देखिए, अगर दमदार एक्टिंग और इमोशनल किरदारों को देखना पसंद है तो ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए। एक्टर्स का काम आखिर तक बांध कर रखेगा। लेकिन हाँ, अगर कोई एक तेज रफ्तार सस्पेंस से भरा थ्रिलर ढूंढ रहा है तो शायद थोड़ी निराशा हो सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि एक अच्छी कहानी के लिए क्या ज्यादा जरूरी है? बेहतरीन एक्टिंग जो किरदारों में जान डाल दे, या फिर एक जबरदस्त थ्रिल जो सीट से उठने ना दे? ये फैसला तो देखने वाले का अपना है।